20 साल या 5 साल, इसी एक नंबर ने इस्लामाबाद टॉक्स को तबाह कर दिया और अब लेबनान और इजराइल डायरेक्ट टॉक्स के लिए अमेरिका जा रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। लेकिन सबसे बिजार बात यह है कि ईरान ने यूएस ब्लॉकेट का मजाक उड़ाया धमाल फिल्म का क्लिप पोस्ट करके। क्या हो रहा है? बॉलीवुड की क्लिप, हॉर्मुज पर ब्लॉकेट और यूएस ईरान के बीच पूरी दुनिया का ट्रेड। चलिए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले इजराइल ने लेबनान को ऐसे पाउंड किया, इतना बम्बार्डमेंट किया कि सिर्फ 10 मिनट्स में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। वो स्ट्राइक्स इतने डेडली थे कि उन्होंने ऑलरेडी फ्रेजाइल ईरान यूएस ट्रूस को भी थ्रेटन कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? लेबनान और इजराइल डायरेक्ट टॉक्स करने वाले हैं अमेरिका में। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इसे होस्ट करेंगे, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है। वही इजराइल जिसने लेबनान पर बॉम्ब्स गिराए, वही लेबनान जिसकी जमीन पर वो बॉम्ब्स गिरे, दोनों अब एक टेबल पर बैठेंगे। ट्रस्ट जीरो है, लेकिन बात करना जरूरी है, क्योंकि जब तक लेबनान का इश्यू सॉल्व नहीं होता तब तक ईरान यूएस सीज फायर भी खतरे में रहेंगी। यहाँ पर खास बात यह है कि जिनकी वजह से लेबनान पर हमला करके इजराइल धरती सपाट कर रहा है, वो अभी भी ट्रूस या समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हिजबुल्लाह, ईरान का वो प्रॉक्सी जिसे इजराइल का थ्रेट है और इजराइल उनको कंप्लीटली मिटाना चाहता है। हिजबुल्लाह अभी भी लेबनान को समझौता करने से रोक रहा है। तो क्वेश्चन रिमेन्स कि वाकई ये टॉक्स हो पाते हैं या इनका अंजाम भी इस्लामाबाद वाले यूएस ईरान मीटिंग जैसा होगा। वहीं यूएस ईरान की असली प्रॉब्लम न्यूक्लियर सस्पेंशन का डेडलॉक है। इस्लामाबाद पीस टॉक वीकेंड पर हुए बिना किसी डील के, बिना किसी नतीजे के, क्योंकि दोनों साइड्स एक नंबर पर अटक गई, 20 साल और 5 साल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने प्रपोज किया कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज सस्पेंड करे, वो भी पूरे 20 साल के लिए। ईरान ने काउंटर कंडीशन रखा 5 साल का, मतलब सिर्फ 5 साल तक ही ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड रखना चाहता है, यानी स्ट्रेट 15 साल का फर्क। यही वही इश्यू कि जिसने फरवरी में जिनेवा टॉक्स को भी डंपिंग कर दिया था, जिसके कुछ दिन बाद यूएस इजराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए और पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट में जल उठा। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, सेम इश्यू, सेम नंबर, सेम स्टेलमेंट। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मंडे को कहा है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस एक्सपेक्टेड है बहुत ही जल्दी। फ्रेश टॉक्स शायद थर्सडे को यानी 16 अप्रैल को होंगे, या तो जिनेवा में या पाकिस्तान में। यूएस ऑफिशियल्स भी डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि एक और इन पर्सन मीटिंग की जाए बिफोर द सीजफायर एक्सपायर्स। ऑल्सो इफ सीजफायर एक्सपायर्स तो हो सकता है सब इन्वॉल्व पार्टीज एक दूसरे पर असला बारूद लेकर फिर चढ़ बैठे। इसलिए यह अनिवार्य है कि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फताली ने कहा कि तेहरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते कोई अनलॉफुल डिमांड्स, गैर कानूनी मांगे न हो। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर वॉशिंगटन ब्लॉकेट के साथ आगे बढ़ता है तो तेहरान एस्केलेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। और यहाँ अब मैं मुद्दे पर यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट के बाद लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने लिखा, ऑल ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट स्टॉप्ड। 2 वेसल्स वापस मुड़ गए। लिमिटेड ट्रैफिक जो रेज्यूम हुआ था वो फिर से रुक गया, यानी शिप्स की आवाजाही कंप्लीटली रुकी है और इसी के साथ ऑयल $100 पार हो चुका है। यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी और प्राइस राइज का एक और दौर शुरू हुआ। यूएस मिलिट्री के पास 16 वॉरशिप्स है मिडिल ईस्ट में, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कुछ डिटेल्स नहीं दी है कि ब्लॉकेड एक्चुअली कैसे काम करेगा। एक सेकंड डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि नो यूज वॉरशिप्स और इन द पर्शियन गल्फ। तो ब्लॉकेड कैसे एनफोर्स होगा जब वॉरशिप्स गल्फ में ही नहीं है? सऊदी अरब पुश कर रहा है कि वॉशिंगटन को ब्लॉकेड हटाने और टॉक्स रेज्यूम करने के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी को डर है कि ट्रंप का मूव सिचुएशन वर्सन कर सकता है।
ईरान माइट रिटेलिएट। हॉर्मुज के क्लोजर का जवाब बाब अल मंडेब को शट करके, जो सऊदी के रिमेनिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए क्रूशियल है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कोई किसी की गर्दन पकड़ के बैठा है, कोई किसी का हाथ, कोई किसी की टांग, और सब कह रहे हैं कि पहले तू छोड़, पहले तू छोड़। और सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, ईरानियन काउंसलेट इन मुंबई ने यूएस ब्लॉकेड पर मजाक उड़ाया। उन्होंने रीशेयर किया क्लिप 2007 की बॉलीवुड फिल्म धमाल का, जिसमें रितेश देशमुख हाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोर दोनों तरफ से इजीली एक्सेसिबल है। क्लिप में एक्टर यूएस है और उसके पीछे भागते मेन ईरान है। ईरानियन कंसुलेट ने कहा, लिखा कि इंडियन मीम्स आर गोट। अब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि 20 साल और 5 साल का ये फर्क, क्या यह सिर्फ टाइमलाइन का फर्क है या स्ट्रैटेजिक विजन का? अमेरिका चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्ग टर्म न्यूट्रलाइज हो। अब आते हैं स्टोरी नंबर 2 पर। पहले वेनेजुएला गया। 6,42,000 बैरल्स पर डे की सप्लाई, एक झटके में 1,66,000 रह गई। और अब ईरान की बारी है। चाइना के 2 सबसे बड़े डिस्काउंटेड ऑयल सप्लायर्स, दोनों पर यूएस का कंट्रोल। 80% से ज्यादा ईरान का ऑयल चाइना जाता था, वो भी मार्केट से $8 से $10 सस्ता। अब वो भी खतरे में। क्या बीजिंग की एनर्जी सिक्योरिटी कंप्लीटली खत्म होने वाली है? चलिए नंबर्स के साथ समझते हैं। देखिए, चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पर पहले से एक बड़ा झटका लग चुका है। वो झटका था वेनेजुएला। दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएलन ऑयल कैरिंग सैंक्शन वेसल्स पर ब्लॉकेड इंपोज किया। उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतिहास में जो नहीं हुआ वो किया। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुराओ को यूएस ने उनकी पत्नी समेत उठा लिया और उनको यहाँ लाकर, यूएस में लाकर अब उन पर केस चल रहा है। नतीजा ये है कि वेनेजुएला का ऑयल मैंडेट अब यूएस ही डिसाइड करेगा। जहां तक बात है, वेनेजुएला दुनिया की सबसे बड़ी प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पर बैठा है, एस्टिमेटेड 300 बिलियन बैरल्स से भी ज्यादा। चाइना इस रिजर्व्स पर नजर रखता था क्योंकि वेनेजुएला का मेरे क्रूड ब्लेंड चाइनीज रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट था और डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता था। 2025 में चाइना अकाउंटेड फॉर रफली 75% ऑफ वेनेजुएलन ऑयल एक्सपोर्ट्स। एवरेज 6,42,000 बैरल्स पर डे चाइना जा रहा था। यह कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन यूएस ब्लॉकेड के बाद सिर्फ 3 टैंकर यूएस ब्लॉकेड को क्रॉस कर पाए सिंस मिड दिसंबर, और रफली 5 मिलियन बैरल्स एक्सपेक्टेड टू रीच चाइना बाय लेट फरवरी। यह ट्रांसलेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1,66,000 बैरल्स पर डे। 6,42,000 से 1,66,000, 75% से ज्यादा की सप्लाई एक झटके में खत्म। ब्लॉकेड का असर इतना सीवियर था कि ऑलमोस्ट अ डजन टैंकर्स ट्राई टू डिपोर्ट विद ट्रांसपोंडर्स स्विच्ड ऑफ, बट मोस्ट लेटर रिटर्न। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यूएस नेवी कैरेबियन में एक्टिव थी और शिप ओनर्स को कॉन्फिस्केशन का डर था। और सिर्फ ब्लॉकेड ही नहीं, यूएस ने वेनेजुएला के अंतरिम गवर्नमेंट डेल्सी रोड्रिग्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब यूएस वेनेजुएलन ऑयल सेल्स को कंट्रोल कर रहा है और प्रोसीड्स यूएस ट्रेजरी अकाउंट्स में जा रहे हैं। यूएस एनर्जी कंपनीज अब वेनेजुएलन क्रूड को न्यू लाइसेंसेस के साथ ग्लोबल मार्केट में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जो ऑयल पहले चाइना को डिस्काउंटेड प्राइस पर जाता था, अब वो मार्केट प्राइस पर अमेरिका के थ्रू बेचा जा रहा है। चाइना की क्या हालत है अब? चाइनीज रिपोर्ट रिफाइनरीज, जो इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज है, वो वेनेजुएलन मेरिग्रेड पर हेवीली डिपेंडेंट थे। उन्हें अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, जैसे कनेडियन हैवी क्रूड। लेकिन कनेडियन क्रूड ज्यादा एक्सपेंसिव है और सप्लाई भी लिमिटेड है। अब नजर करते हैं ईरान की करंट सिचुएशन। ईरान अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ चाइनीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। डेटा के मुताबिक ईरान शिप्ड 1.38 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड पर डे टू चाइनीज बायर्स इन 2025, जो चाइना के टोटल सीबॉर्न वॉल्यूम्स का अराउंड 13% है। और यह ऑयल चाइना को सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर मिलता है, रफली $8 से $10 बिलो मार्केट रेट। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस नेवल ब्लॉकेड लग गया है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक
All traffic through the strait stopped after Trump's announcement. तो वेसल्स वापस मुड़ गई। कंबाइन करके देखें तो वेनेजुएला से 6,42,000 बैरल प्रैक्टिकली खत्म, ईरान से 1.38 मिलियन बैरल खतरे में, टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन बैरल्स पर डे की सप्लाई जो चाइना लूज कर सकता है। यह चाइना के टोटल सीबॉर्न क्रूड इंपोर्ट्स का रफली 17 से 20% है। और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, प्राइस भी मैटर करता है। दोनों सप्लायर्स से चाइना डिस्काउंटेड ऑयल ले रहा था। अब चाइना को ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा, जहां प्राइसेस ऑलरेडी हाई है और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। चाइनीज रिफाइनर्स को एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स लेने होंगे। कनाडा, ब्राजील या मिडिल ईस्ट से चाइना और ईरान के बीच 25 साल का $400 बिलियन कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है, चेंज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करता है ईरान में। वेनेजुएला के साथ भी चाइना का एस्टिमेटेड 60 to 70 बिलियन डेब्ट एक्सपोजर है। यूएस कंट्रोल से दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप खतरे में है और चाइना का मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका दोनों जगह इन्फ्लुएंस वीकन होगा। यह मूव बीजिंग में देखा जा रहा है एज अ कैलकुलेटेड यूएस स्ट्रैटेजी टू कंप्लीटली कॉर्नर चाइना, reduce its access to essential resources और weaken its global competitiveness। पहले वेनेजुएला, अब ईरान और शेडो फ्लीट की लॉजिस्टिक्स भी डिस्टर्ब हो चुकी है। चाइना के पास क्या ऑप्शंस है? चाइना के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, एस्टिमेटेड अराउंड 1.3 से 1.5 बिलियन बैरल्स, जो अप्रोक्सीमेटली 140 डेज ऑफ नॉर्मल कंपनसेशन कवर कर सकते हैं। लेकिन यह टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं। चाइना डिवर्सिफाई कर सकता है, रशिया से और ऑयल इंपोर्ट करे, ब्राजील से, कनाडा से, लेकिन रशिया ऑलरेडी सैंक्शंस में है और कनाडा का ऑयल ज्यादा एक्सपेंसिव है। या फिर चाइना अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे, लेकिन नेगोशिएशंस का मतलब है कॉन्सेंसस देना। मेरा मानना है कि अमेरिका ने लिटरली चाइना को चेस बोर्ड पर चेक कर दिया है। दो तरफ से दो बिगेस्ट डिस्काउंटेड सप्लायर्स एक साथ खत्म। पहले वेनेजुएला जहां 6,42,000 प्रैक्टिकली जीरो हो गई, अब ईरान जहां 1.38 मिलियन बैरल खतरे में। चाइना के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स टेम्पररी रिलीफ देंगे, लेकिन अगर हॉर्मुज का ब्लॉकेड लंबा चला और वेनेजुएला की सप्लाई वापस नहीं आई तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को सीवियर झटका लगेगा। और जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है तो दुनिया की सप्लाई चेन्स भी स्लो होती है। ऑयल गेम सिर्फ एनर्जी का गेम नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का गेम है और इस गेम में अमेरिका ने अब अपना नेक्स्ट मूव खेल दिया है। अब देखते हैं कि बीजिंग का काउंटर मूव क्या है। अगले कुछ दिन देखने वाले हैं जिनेवा या पाकिस्तान में नए टॉक्स होंगे या नहीं, लेबनान इजराइल की डायरेक्ट टॉक्स कुछ बदलेगी या नहीं, अमेरिका ब्लॉकेड एनफोर्स करेगा या सऊदी की बात मानेगा, चाइना अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा या अमेरिका के साथ नेगोशिएट करेगा। और आप भी देखते रहिए, क्योंकि यह सब आपकी फ्यूल प्राइस में दिखेगा। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।